भगवान जी, I accept this experience as it is and I want to work on myself. I don't usually use the word sorry, but I really am sorry. Hello beautiful souls. तो आज ये वीडियो होने वाली है पार्ट 2 इन ऑब्स्टेकल्स इन ध्यान. थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर दिस वीडियो. मैंने इसको वीडियो को बनाने की बहुत बार कोशिश करी है, पर कभी ना कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, एंड ये वीडियो कभी आ ही नहीं पाई. एंड आई थिंक दिस इज द थर्ड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. सो यस, प्लीज शो सम लव ऑन दिस वन एज वेल, जैसे आपने पुरानी वीडियो को दिया था. अभी तो आप लोग अपनी जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हो, आपको 2-3 महीने हो चुके हैं योग करते हुए. So you would be able to even answer your own questions now, and आपके डाउट्स खुद से ही बहुत सारे क्लियर हुए होंगे. हम बढ़ते अपने अगले ऑब्स्टेकल की तरफ, और वो है कि हम ना कभी कभी अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि क्या सच में ये एक एक्सपीरियंस था, क्या ये मेरे थर्ड आई से मुझे दिखा था, वॉज इट अ विजन और वॉज इट जस्ट अ इमेजिनेशन. आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग. अगर तो आप बहुत सारी सीरीज और टीवी और ये सब कुछ नहीं देखते हो, फिर भी आपको ऐसी ऐसी चीजें दिख रही हैं, देन इट इज नॉट इमेजिनेशन. प्लीज एक्सेप्ट इट. लेकिन अगर ऐसा कुछ ना तो बोला जा रहा है, ना आपके दिमाग में था, फिर भी आपको वो चीज मेडिटेशन में दिख रही है, जैसे देवी देवता का दिखना, उनसे विजडम लेकर आना, मतलब बेसिकली आप उनसे बात करते हो, आप खुद को उनकी गोदी में पाते हो. हर चीज का ना अपना अपना मतलब होता है, बट इन द स्टार्टिंग डोंट गो टुवर्ड्स देयर मीनिंग. बस आपको इतनी कोशिश करनी है कि आपका पूरा ध्यान अपने श्वास पर रहे और उस पे से हटे नहीं. एंड आपके साथ जो भी हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट करो, यू डोंट रिजेक्ट इट. मैं आपको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि क्या होता है जब हम चीज को एक्सेप्ट नहीं करते. मैं पूरा एक्सपीरियंस तो नहीं बताऊंगी, बस इतना बताऊंगी दैट इट वाज माय फर्स्ट विजन आफ्टर 11 days ऑफ कमिंग इनटू मेडिटेशन. एंड आई सॉ शिव परिवार, और मैंने उनसे बहुत सारी बातें करी, पर मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया. आई रियली थॉट कि वो सब कुछ मेरी इमेजिनेशन थी. मैंने कुछ भी अपने दिमाग में इमेजिनेट कर लिया, एंड मैं ही बोल रही थी, मैं ही क्वेश्चंस पूछ रही थी, मैं ही आंसर्स दे रही थी. इट वाज ऑल मी. हम लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं. पहली बात तो ये, राइट, हमें ऐसा ही लगता है कि दैट वी आर द वंस हु आर डूइंग एवरीथिंग. जब एंड में मैंने खुद से बोला कि भगवान जी, आई एक्सेप्ट दिस एक्सपीरियंस एज इट इज एंड आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई सेल्फ, मुझे प्लीज आगे बढ़ने में हेल्प करो. दूसरा, मुझे मैम ने बोला भी दैट इट इज नॉट अ इमेजिनेशन. तुम्हें सच में वो एक्सपीरियंस हुआ है, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड. उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. पर हुआ क्या, मैंने अपनी मेडिटेशन को तो नहीं छोड़ा, लेकिन जब तक मैंने उस एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर यही था दैट दिस इज नॉट समथिंग, दिस कांट हैपन, कैसे हो सकता है. मैंने उसको पर इतना ओवर थिंक कर लिया, इतना ओवर थिंक कर लिया. अगर आपको नहीं पता तो मैं बहुत बड़ी ओवर थिंकर थी. हर चीज को ना मैं लेफ्ट राइट अप डाउन पूरा घुमा देती थी अपने दिमाग में, कोई ऑप्शन ऐसा बच ना जाए. तो जब मेरे साथ कुछ ऐसा मिराकुलस हुआ, इट्स लाइक दिस कांट हैपन विद मी. पता नहीं था ना यार, कुछ भी हो सकता है ऐसा. मैं फॉर अ 1.5 month, मुझे 11 दिन लगे थे उस एक्सपीरियंस तक पहुंचने में. पर क्योंकि मैंने उस एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट नहीं किया, मैं 1.5 महीने तक मेडिटेशन ढंग से कर नहीं पाई. मेरा ध्यान नहीं लगा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. जब एंड में मैंने खुद से बोला कि भगवान जी, आई एक्सेप्ट दिस एक्सपीरियंस एज इट इज एंड आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई सेल्फ, मुझे प्लीज आगे बढ़ने में हेल्प करो, तब जाकर मेरा ध्यान लगना स्टार्ट हुआ था. तो इसमें आपका लेसन यही है कि प्लीज एक्सेप्ट ऑल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, डू नॉट जज देम, डू नॉट रिजेक्ट देम. दूसरा ऑब्स्टेकल है, खुद सोच के देखो कि जब हम कुछ अच्छा करने लगते हैं ना, तो कैसे चारों तरफ से प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाती है. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन यू मेक एन इंटेंशन दैट यू वांट टू वर्क ऑन योर सेल्फ. ऐसा ही होता है, चारों तरफ से प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, टाइम के ऊपर ध्यान नहीं कर पाओगे, किसी के साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी, रोज कुछ नया ड्रामा हो रहा है आपके घर पे, आपके फ्रेंड्स के साथ. ये ना, ये सब कुछ जो भी होगा ना, ये प्रॉब्लम जो क्रिएट होंगी, ये उनके साथ क्रिएट होंगी
जिनको आप बहुत प्यार करते हो, विद योर लव्ड वंस। क्यों? क्योंकि बाकियों को तो हमें फर्क नहीं पड़ता ना, जिनसे हमें फर्क पड़ता है वही सबसे बड़ा टेस्ट लेकर आते हैं। और इनको एक प्रॉब्लम की तरह ना समझ कर ना, एक स्पिरिचुअल टेस्ट की तरह समझा करो कि दिस इज अ टास्क। अगर आप उस चीज से डर गए, दैट मीन्स कि आप घबरा चुके हो, आपके अंदर वो फियर है। लेकिन ध्यान आपके अंदर से सभी फियर्स को खत्म कर देता है, चाहे फिर वो घर पर अपनी बात को रखना ही क्यों ना हो। मेरे अंदर भी था ये फियर और ये खत्म हुआ है। हमारे अंदर ये फियर इनर चाइल्ड से इतने सारे होते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि क्या है हमारे अंदर। तो उनको बाहर निकालो। और उनको बाहर आप निकालोगे कैसे? फेस देम, जस्ट फेस देम, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। लिटरली आप कर सकते हो। पता है, अगर मैं कर सकती हूँ ना, आई बिलीव कोई भी कर सकता है, कोई भी। एंड द लेसर योर एज इज, द यंगर यू आर, द इजियर इट इज। तो अब आप देख लो, मैं अपनी एज चीख चीख के हर जगह बताती रहती हूँ दैट आई एम, नेक्स्ट मंथ आई विल बी 26। तो जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको प्रॉब्लम्स की तरह ना लेकर, ठीक है, उससे एक लर्निंग लिया करो, एंड एवरीथिंग विल बी सेट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भक्ति और ध्यान में डाउट्स आने लग जाते हैं कि मैं तो अभी तक भगवान का जाप कर रही थी, अभी अभी सब बोल रहे हैं कि ध्यान करना है, मेडिटेशन करनी है। यार मुझे ऐसा लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, एवरीथिंग इज सेम। आप जब माला जप कर रहे हो, दैट इज मेडिटेशन। अगर आप अपनी श्वास के ऊपर उसको कर रहे हो, हर एक श्वास पर अगर आप राधे राधे बोल रहे हो, विद एवरी ब्रेथ उसको बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। What are you doing currently? You are focusing on your breath. और हम ध्यान में क्या करते हैं? We are focusing on our breath. तो it doesn't matter आप कौन सा मीडियम चूज करते हो। What matters is कि आप अपनी इस श्वास, जो कि हनुमान रूपी है, उसका यूज कर रहे हो, से मिल रहे हो अपने अंदर के राम स्वरूप, अपनी आत्मा से मिलने के लिए। इसको दोबारा सुनो, आई रिपीट। आपकी ये श्वास हनुमान जी के स्वरूप है, आपके अंदर की आत्मा राम जी के स्वरूप की है। और आपकी आत्मा के साथ आप तब तक नहीं मिल पाओगे जब तक आप अपनी इस श्वास के ऊपर फोकस ना कर लो। क्या आप राम जी से मिल सकते हो? जब तक हनुमान जी ना चाहें, जब तक हनुमान जी की परमिशन ना हो, नहीं ना। सिंपल है ना, नहीं मिल सकते। तो आप बिना श्वास के ऊपर फोकस किए हुए अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ा सकते हो? सिंपल सी चीज है, कुछ भी करो, देयर शुड बी नो डाउट। ये हमें समझाने के लिए है सिर्फ योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ध्यान कर्म योग। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा सुपीरियर है एक से, नहीं। आपका जिसमें मन करता है, आपकी आत्मा जिसमें खुश हो रही है, आप वो करो। आपको जिससे ज्यादा फायदा हो रहा है, आप वो करो। दैट्स इट। इट्स सो इजी, राइट? हम लोगों ने इतनी रॉकेट साइंस बना दी है। हम क्यों, मतलब यार, भगवत गीता में लिखी हुई ये सभी की सभी चीजें सेम है। दे आर एग्जैक्टली द सेम। समभाव। जब भगवान पशु और ब्राह्मण को सेम बता रहे हैं, ठीक है, भगवान एक गैम्बलर को, जो जुआ खेल रहा है, उसको, और एक ब्राह्मण को सेम बता रहे हैं कि तुम जब तक इन दोनों को सेम नहीं समझोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। यू आर नॉट अ वाइज पर्सन टिल देन, यू हैव नॉट अचीव दैट स्टेज टिल देन। तो हम यहाँ पे दो योग के बीच में कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, जो कि दिए ही हमें भगवान ने है, भक्ति योग, ध्यान योग। There is no comparison. It all depends upon you doing what your soul is happy, and that is what all matters. ज़्यादा मत सोचो, बस करो। Really hope you like this video, and I'm really sorry. I don't usually use the word sorry, but I really am sorry कि मैंने इतनी लेट ये वीडियो में डाल रही हूँ। I really am. पर प्लीज इसको अपना बहुत सारा प्यार देना, इसको लाइक करो, उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको ये सब कुछ सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नीचे जरूर कमेंट करके जाना, क्योंकि इट्स फ्री फॉर यू, पर मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर साधना, you can join me. The link is in the description. Meditation sessions रोज होते हैं,
मैं यहाँ पे लंदन टाइम पर भी कर रही हूँ। अब तो इंडिया टाइम के ऊपर भी मॉर्निंग को होते हैं, नाइट सेशंस भी चल रहे हैं जिसके अंदर हम लोग डीएनए वर्कशॉप ले रहे हैं। लिटरली वी आर वर्किंग ऑन अ डीएनए, हम लोग सेलुलर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। उससे पहले हमने चक्रास की एंड बॉडीज की वर्कशॉप ली थी। ये सब कुछ रिकॉर्डेड है, आप प्लीज आए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। आई टेक योर लीव एंड राधे राधे एवरीवन, बाय।